हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट किंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई इज निफ्टी आईटी फॉलिंग। निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो काफी दिनों से गिर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे निफ्टी के आईटी सेक्टर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो बेसिकली निफ्टी आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि इंफोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, उन सबको मिला के निफ्टी आईटी इंडेक्स बनाया गया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो निफ्टी आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी का करीब 7.5% को कंट्रीब्यूट करता है। और अब बात करें तो इंडिया में काफी सारी एम्प्लॉयमेंट्स भी निफ्टी आईटी सेक्टर जनरेट कर रहा है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी आईटी में जो रिसेंटली अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड क्यों आ रहा है, निफ्टी आईटी में भी आगे क्या होगा, निफ्टी आईटी की फ्यूचर टारगेट्स क्या होंगे, आईटी सेक्टर में अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट, वो सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहला रीजन से। तो हम स्टार्टिंग में ग्लोबल फैक्टर्स एनालाइज करेंगे जो कि इम्पेक्ट करते हैं निफ्टी आईटी को। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में निफ्टी आईटी का टॉप लगा था, तकरीबन 48,000 लेवल का। वहां से लेके अभी तक मार्च 2025 तक निफ्टी आईटी कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। तो हम एनालिस करते हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से निफ्टी आईटी इतना गिर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स इम्पेक्टिंग निफ्टी आईटी। सो ग्लोबल फैक्टर्स में पहला एक रीजन तो ये होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो रेट हाइक कर रही है। तो रेट हाइक करने की वजह से, इंटरेस्ट रेट हाइक करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है, और कंपनीज जो है उनकी बोरोइंग की कॉस्ट जो है वो काफी हद से बढ़ जाती है। तो इनकी वजह से निफ्टी आईटी की जो आईटी कंपनीज है वो अ, उनके क्लाइंट के एंड से लो स्पेंडिंग को फेस कर रही है। अभी उस इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इससे ये होता है कि यूएस की जो कंपनी है, जो कि अपनी इंडियन आईटी कंपनीज हो गई, इंफोसिस, टीसीएस, उनके उनके जो क्लाइंट्स है वो बेस्ड ऑन यूएस और यूरोप है। तो वहां पे अभी रेट हाइक हो गई, तो वहां की मार्केट में लिक्विडिटी का इश्यू हो गया। तो वहाँ की जो कंपनीज होगी, जो कि इंफोसिस, टीसीएस के क्लाइंट हो, वो अपनी आईटी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, आईटी बजट वो लोग कट कर रहे हैं। तो वो इश्यू, अपनी आईटी कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यू आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिसेशन फियर है। रिसेशन का फियर है, इकोनॉमी स्लो डाउन का फियर जो है वो अमेरिका और यूरोप के मार्केट में भी चल रहा है। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली अमेरिका का जो टेक का इंडेक्स है नैस्डैक, वो भी कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्योंकि वहां पे भी जो ट्रम्प भाई साहब है हमारे, वो टैरिफ टैरिफ वॉर पे आ गए, तो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से नास्डेक के ऊपर भी काफी सारा प्रेशर बना हुआ है। जो इसकी वजह से नास्डेक भी गिर रहा है। तो ये हमने बात करी थी, कंपनी जो है आईटी बजट जो है अपना, एमएनसी कंपनी वो कट कर रही है, रिड्यूस कर रही है, और आईटी प्रोजेक्ट जो है मिलने में अभी डिलेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो यूएस टेक ले ऑफ एंड आईटी बजट का। तो यूएस में जो अभी आप देख रहे हो, न्यूज में भी आ रहा है कि कंपनीज जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, अपना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उनमें काफी ज्यादा ले ऑफ चल रहा है। ले ऑफ मीन्स कि उनके एम्प्लॉयज को निकाल दिया जा रहा है, कि एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिल रहा है आईटी कंपनी में, इतने जितनी डिमांड हो रही है उतना, और कॉस्ट कटिंग भी हो रहा है। तो इसकी वजह से ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स है जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है जो कि हमारी निफ्टी आईटी को इम्पेक्ट करता है। तो डोमेस्टिक फैक्टर में पहला तो पॉइंट ये है कि अपनी जो आईटी कंपनीज हो गई, टीसीएस, इन्फोसिस, उनके Q3 रिजल्ट्स जो है, उनकी अर्निंग जो है बहुत ही वीक आ रही है। उनकी अर्निंग्स जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है। उनका रेवेन्यू जो जितना एक्सपेक्टेड था उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम आ रहा है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम होने के पीछे का रीजन है कि जो आईएनआर यूएसडीटी है, जो पिछले साल एक रुपये, $1 इक्वल टू 82 रुपीज था, वो अभी बढ़ के 87 रुपीज आ गया है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट में तो नो डाउट आईटी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन कॉस्ट कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो स्लो डाउन इन लार्ज आईटी कंपनीज को जो डील्स मिलती थी,
हमने पिछले पॉइंट में बात किया, जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो कम हो गए, उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो कैंसिल होने लगे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के। ये कॉस्ट ये सब कॉस्ट कटिंग के हिसाब से ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो राइजिंग कॉस्ट एंड वेज इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हमने बात किया, कॉस्ट बढ़ रहे हैं आईटी कंपनीज को। इनमें एक पॉइंट ये भी है कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, सैलरी हाइक्स जो होती है आईटी कंपनीज में, आप सब देखते हैं कि एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी मिलती है, और सैलरी हाइक्स भी 20% 50% तक सैलरी हाइक आईटी सेक्टर में मिल जाती है। तो ये सैलरी हाइक्स जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग जो है वो स्लो डाउन हो रही है। अभी हम तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात करते हैं, तो आईटी सेक्टर में थोड़े से चैलेंजेस ये है कि उनकी जो है गाइडलाइंस और कमेंट्री आती है रिसर्च के दौरान, वो बहुत ही वीक गाइडलाइंस और कमेंट्री आ रही है फ्रॉम आईटी जायंट्स। जायंट्स की हम बात करें तो इन्फोसिस हो गया, तो उनकी कमेंट्री और गाइडलाइंस गाइडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो भी है वो अभी इतनी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। हाई एट्रिशन रेट्स जो मार्केट में ले ऑफ का है, एट्रिशन रेट्स जो कि आईटी कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एट्रिशन रेट वो भी बहुत हाई चल रहा है। लाइक एम्प्लॉयज जो है वो आईटी कंपनीज में जॉब स्विच बहुत जल्दी करते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर एम्प्लॉयज आईटी कंपनी में जॉब स्विच कर देते हैं। और और आईटी कंपनीज की टैलेंट एक्विजिशन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अभी लास्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज ग्लोबल ग्लोबल कंपटीशन। आईटी कंपनीज का जो ग्लोबल कंपटीशन था वो बढ़ गया, क्योंकि पहले क्या होता था, अमेरिका का जो कंपनीज है वो पूरा क्लाइंट बेस इंडिया की कंपनीज, अमेजोन इंडिया की कंपनीज हो गया, इंफोसिस और टीसीएस के पास ही। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में। कंट्रीज लाइक फिलीपींस और ईस्टर्न यूरोप के कंपनीज भी चीपर ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है अमेरिकन क्लाइंट्स। और एआई और ऑटोमेशन भी मार्केट में बढ़ गया है। एआई भी आईटी सेक्टर में जो है वो जॉब्स पे असर कर रहा है। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी आईटी सेक्टर पे। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी आईटी ने टॉप बनाया था करीब अक्टूबर और नवंबर के आसपास, जो कि जो टॉप बनाया था 46,000 तक का मार्क को टच कर दिया था। तब से लगातार आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड आ गया है मार्केट में। अभी करंट जो प्राइस चल रहा है निफ्टी आईटी का वो 36,000 के अराउंड चल रहा है। अभी यहाँ पे आप नोटिस करो तो जो एक पहला सपोर्ट था जो कि 40,000 पे था, वो ब्रेक कर दिया निफ्टी आईटी ने। निफ्टी आईटी ने अपना दूसरा सपोर्ट जो था, ये वाला की सपोर्ट था, 38,000 वाला, ये भी ब्रेक कर दिया। अब निफ्टी आईटी जो है ये बहुत ही एक बोले तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये है 35,500 का। यहाँ यहाँ अगर आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक अपने को दिख सकता है निफ्टी आईटी में, क्योंकि ये जो है ये एक अच्छा सा सपोर्ट सपोर्ट एरिया है। यहाँ एक अच्छा सा डिमांड जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक निफ्टी आईटी दे सकता है। और हम बात करें तो की सपोर्ट लेवल्स, जैसे कि मैंने बोला 40,000 और 38,000 का सपोर्ट निफ्टी आईटी ने तोड़ दिया है, जो कि एक चार्ट में वीकनेस दिखाता है। और कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है निफ्टी आईटी में, कोई वॉल्यूम नहीं आ रही कि कहाँ इसकी कोई बाइंग हो रही हो। मार्केट में अभी लोअर हाइस और लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि बेयरिश ट्रेंड कंफर्म हो गया है निफ्टी आईटी में। और टेक्निकल लेवल्स की हम बात करें तो आरएसआई जो है वो 40 के नीचे चल रहा है वीकली चार्ट में, जो कि बियरिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। और मूविंग एवरेज की हम बात करें तो निफ्टी आईटी अभी 50 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है, और 200 मूविंग के इसके बिलो भी निफ्टी आईटी जो है वो ट्रेड करने लगा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर के सेंटीमेंट के ऊपर और इंस्टीट्यूशन की सेलिंग के ऊपर। तो एफआईआई जो है वो लगातार आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बेच रहे हैं। आईटी सेक्टर में एफआईआई तो अभी पूरे इंडियन मार्केट में सेलिंग ही कर रहा है। पिछले लगातार 5 महीने से, मेरा पिछला वीडियो था, आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएंगी पिछले वीडियो पे।
हमने डिस्कस किया था एफआईआई की सेलिंग के ऊपर। तो एफआईआई जो है वो अपनी होल्डिंग लगातार सेल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है और प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं। और लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स, मार्केट में भी कोई ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव न्यूज मिले कि और इंडिकेशन मिले कि रिसेशन जो है रिसेशन फियर खत्म हो जाएगा। फ्यूचर आउटलुक की हम बात करें निफ्टी आईटी सेक्टर में, तो शॉर्ट टर्म व्यू की पहले हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबल है, जैसे कि हमने बात की थी। शॉर्ट टर्म में थर्ड निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म की हम बात करें तो मिड टर्म में रिकवरी जो है वो पॉसिबल होगी ऑन बेसिस ऑफ कमेंट्रीज ऑफ जो है आईटी चाइंस, उनके रिजल्ट्स के दौरान जो कमेंट्रीज देते हैं आईटी प्लेयर्स लाइक इंफोसिस टीसीएस, उनके ऊपर, और गवर्नमेंट की क्या व्यू रहेगा इस सेक्टर के ऊपर, उनके ऊपर मीडियम टर्म में रिकवरी की उम्मीद रहेगी। और लॉन्ग टर्म व्यू की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाएगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, एआई वगैरह प्रोजेक्ट्स आईटी सेक्टर को मिलते रहेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म जो है वो आईटी का बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आज की वीडियो का हम कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन ये है कि निफ्टी आईटी सेक्टर जो है अभी थोड़ा प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, जिसका रीजन है कि कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो वीक हो रही है, कंपनीज को कॉस्ट बढ़ रहा है, और ग्लोबली रिसेशन का फियर चल रहा है। तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंटर जो है वो फियर का सेंटीमेंटर बन चुका है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो बियरिश मोमेंटम को कंफर्म कर चुके हैं। आईटी सेक्टर में अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड और बाउंस बैक की उम्मीद है, जो कि मैंने की लेवल्स आपको बताया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। अ, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, पूरा वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ निफ्टी आईटी सेक्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।